वर्ड सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। वर्ड को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट में जाकर के, ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 खोल सकते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2000 खुल जाएगा। या आप स्टार्ट में जाकर, रन में जाकर के विन वर्ड WINWORD लिखिए, ओके प्रेस कीजिए, आपका वर्ड खुल जाएगा। वर्ड में यहाँ पर आपका रिबन्स आएगा। इस रिबन्स में डिफरेंट टैब्स आएंगे, लाइक होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब्स है, और यहाँ ऑफिस आइकन आएगा, ऑफिस बटन। अब वर्ड सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिस बटन के बारे में बताऊंगा। वर्ड बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, आप इसको एडिट करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप नए फाइल्स बना सकते हैं। न्यू क्लिक कीजिए। ये नए फाइल्स के लिए आपको ये बोलेगा कि क्या आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई टेम्पलेट्स के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी को फैक्स भेजना चाह रहे हैं तो आप फैक्स डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फैक्स डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह दिखेगा। आप इसे क्रिएट क्लिक कीजिएगा तो ये बिल्कुल एक फैक्स डॉक्यूमेंट जैसा बना के दे देगा कि आप किसको फैक्स भेजना चाहते हैं, फैक्स का क्या है, फोन नंबर क्या है, री एंट्री क्या है, फॉर्म क्या है। एक फैक्स का डॉक्यूमेंट पहले से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना कर रखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप न्यू में जाकर के कुछ बिजनेस कार्ड्स बनाना चाहें, कैलेंडर्स बनाना चाहें, 2012 का जैसे कैलेंडर आप बनाना चाहें तो ये सारे कैलेंडर्स बनाने की सुविधा आपको मिल जाएगी। ये किस टाइप का आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं, कौन सा पिक्चर रखना चाहते हैं, ये सारा यहाँ पर आपको प्रीव्यू, ये किस प्रकार दिखेगा ये दिखेगा। यहाँ आप डाउनलोड करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू होगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो ये सारे फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपके कंपनी का नेम, लोगो, मंथ वाइज कैलेंडर बन करके तैयार हो गया। लेकिन हम लोग अभी इस टाइप की चीजों को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। आप देखिए जितनी बार हमने फाइल्स खोले हैं उतना यहाँ विंडोज का आइकन अलग अलग बना हुआ है। माफ कीजिएगा। अब अगर हम वर्ड की करें तो जो भी ये टेक्स्ट आपने लिखा है ये टेक्स्ट एडिटर लिख सकते हैं। हाय, हेलो, हाउ आर यू। फाइल में अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं ताकि कल आप फिर से इस फाइल को ओपन करें तो आप इसके लिए सेव या सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव और सेव एज का अर्थ ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं कर रखा है तो ये सेव एज होगा, जो कि हर बार आपसे नाम और लोकेशन पूछेगा कि किस नाम से आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं और किस जगह अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं अपने फाइल को डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूं तो इस तरह का आइकन यहाँ साइड में आता रहेगा। यहाँ आप डेस्कटॉप क्लिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप में आप अपना कोई फोल्डर बना सकते हैं और उसमें आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल का नेम DOC से स्टार्ट होगा अगर आप 97/2003 में बना रहे हैं तो। अगर आप किसी और फॉर्मेट में बना रहे हैं, जैसे हमारा रिसेंट तो है वर्ड है, तो इसमें DOCX नाम से ये सेव होगा। बाय डिफॉल्ट जो भी आपने पहला अक्षर लिखा है वही उसका फाइल नेम हो जाएगा। आप इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स है। चूंकि अभी तक मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, इसलिए अगर मैं अभी सेव करूंगा तो भी ये सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा और सेम प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाएगी। मैं इसे सेव कर सकता हूं और ये सेव हो जाएगा। मैं इसे अगर सेव एज करूंगा तो ये दोबारा पूछेगा और पूछेगा कि आप किस नाम से और किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। अगर मैं इसी फाइल को दूसरे नाम या दूसरे लोकेशन से सेव करना चाहूं तो सेव एज के माध्यम से कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने वर्ड क्लोज कर दिया और दोबारा वर्ड का ओपन किया और अपने पुराने बनाए हुए फाइल को जो मैंने डेमो के अंदर सेव किया है उसे ओपन करना चाहता हूं तो मैं ओपन का इस्तेमाल करूंगा। डेस्कटॉप में जाऊंगा, डेमो फोल्डर में जाऊंगा
अपने फाइल को खोलूंगा, मेरा बना हुआ फाइल दोबारा खुल जाएगा। एक ओपन हुआ, न्यू हुआ, सेव हुआ और सेव एज हुआ। अब अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूं और मैं सेव बटन प्रेस करता हूं तो ये मुझसे दोबारा नेम या लोकेशन नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये फाइल ऑलरेडी पहले सेव कर रखा है। लेकिन अगर मैं सेव एज करूंगा तो ये फिर से दोबारा मुझसे पूछेगा कि आप ये चेंज किए हुए टेक्स्ट को किस फाइल में रखना चाहते हैं। तो अभी मैं इसे सेव कर देता हूं। ये देखिए, इससे मुझसे नाम नहीं पूछा। लेकिन अगर मैं इसे सेव एज करूंगा तो ये फिर से मुझसे नाम पूछेगा और मैं चाहूं तो इसे दूसरे नाम से सेव कर सकता हूं। ये काम है आपका सेव एज का। इसी तरह से मैंने जो भी लिखा है, अगर मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूं और कोई प्रिंटर मेरे कंप्यूटर से अटैच है तो मैं उसका प्रिंट ले सकता हूं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर 3 चीजें आ रही हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू यह दर्शाता है कि यह डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो पेपर पर किस तरह से नजर आएगा। ऐसा आइकन बनता है तो मैं इसे जूम इन कर सकता हूं, और अगर ये माइनस का साइन बन करके आता है, मिनिमाइज का साइन बन करके आता है, इसका मतलब ये जूम आउट हो जाएगा। ये जूम इन, ये जूम आउट। अगर मैं प्रिंट कर दूंगा तो ये कंप्यूटर के डिफरेंट प्रिंटर्स का नाम पूछेगा। मैं जो भी प्रिंटर में प्रिंट करना चाहूंगा उस प्रिंटर में मैं इसे प्रिंट कर सकता हूं। इसको क्लोज करने के लिए क्लोज प्रिंट प्रीव्यू है, आप इसे दबाएं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। इसी तरह प्रिंट करने से डायरेक्ट मेरे पास प्रिंट विंडो खुल जाएगा। इस प्रिंट विंडो में मुझे बताना पड़ेगा कि मैं अपने कंप्यूटर से अटैच किस प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना चाहता हूं। सारे पेजेस का प्रिंट आउट लेना चाहता हूं कि मैं जिस पेजेस में अभी हूं तत्काल उस प्रिंटर में प्रिंट आउट लेना चाहता हूं, या किस पेज का प्रिंट आउट लेना चाहता हूं। ये है कोलेट। अगर मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं तो 1 2 3 1 2 3 इस तरह से पेजेस प्रिंट होंगे, या 1 1 करके, 2 2 करके, 3 3 करके। यहाँ है नंबर ऑफ कॉपीज। इस तरह से मैं अगर प्रिंट निकालूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये क्लोज बटन है, हमारा फाइल क्लोज होगा लेकिन वर्ड क्लोज नहीं होगा। अगर हमें वर्ड को क्लोज करना है तो एग्जिट वर्ड करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा पहला लेसन।